आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के याद में। चलिए तो आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जो कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ है उसका संभावित मॉडल आंसर देखेंगे, एकदम सटीक। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से जो भी प्रश्न आए हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया था? 21 नंबर का सेट बी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है भाई। चलिए सुमेलित कर लिए। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हो जाएगा भाई आपका 1922 में हुआ था। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए मिला लीजिए। 1922 हुआ था। कंडेल कब हुआ था? 20 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 42। अंग्रेजों का नियंत्रण कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1818। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला दिया है यहीं पर, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह लगा, सभी को पता होगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका दाऊद दुलार सिंह मंद्रा जी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व को मनाने के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्रम सभी को पता होगा, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ये भी क्रम को सभी को पता होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा आपका धनतेरस, फिर नरक चतुर्थी, फिर हो जाएगा भाई लक्ष्मी पूजा हो जाएगा, फिर गोवर्धन पूजा हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका भाई दूज, फिर चलो भैया अपने अपने घर, ठीक है। तो LKNOM हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है यहीं पर, शिवनाथ तथा वैनगंगा के बीच जल विभाजन रेखा कौन बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका भाई ऑप्शन ये हो जाएगा मैकल श्रेणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नानकुन मुटुक दास उन्हा पहिरे 150। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? छत्तीसगढ़ी जनौला है भाई, है ना। तो ये प्याज हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा रहता है ये प्याज, है ना। और बहुत सारे ऐसे 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 रहते हैं, उसी को बोला गया है नानकुन बुटुक दास उन्हा पहिरे 150, ठीक है। अगला देख लेंगे 26 नंबर का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्न सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को उसकी स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में जमाइए, ठीक है। तो सही क्रम में जमाना है तो NMDC बैलाडीला, NMDC बैलाडीला के बारे में बता दें। ये हो जाएगा, इसका स्थापना कब हुआ था भाई? 1958 में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन कार्य प्रारंभ कब से हुआ? तो 1968 में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। 1968 में हुआ है। इसमें से दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। NTPC का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1975 हो जाएगा, ठीक है। 75 हो जाएगा भाई। SECL यानी कि सेल, है ना। सेल की स्थापना वर्ष क्या है? 1985 है, ठीक है। 1985 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? बाल्को कोरबा, इसका हो जाएगा भाई 65 हो जाएगा। बाल्को कोरबा का कितना है? 65। भिलाई स्टील प्लांट, तो ये सभी को पता होगा, ये हो जाएगा आपका 55। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका भिलाई स्टील प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1955 में हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ओ किस में है? देख लीजिए, ये है ओ यानी कि 2 में है, बी और सी में। अब देखते हैं 68 58, ठीक है। 58 में हुआ है कौन? NMDC, लेकिन के वाला कहीं भी नहीं दिख रहा है भाई, तो इसको 68 ही ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा भाई 1965 यानी कि बाल्को हो जाएगा। तो दोनों में भी है ये, ठीक है। 1965 के बाद फिर आ जाएगा आपका 68 आ जाएगा, यानी कि के आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है के भाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही कालक्रम में जमाइए। ये पूरा फर्स्ट में बलवंत राय मेहता समिति आया, सभी को पता है। अशोक मेहता समिति हो जाएगा, GV राव समिति, और LM सिंघवी समिति। तो ये लाइन से है, तो JKLM यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नहीं, पहला कौन हो जाएगा भाई? JKLM है जी, है ना। ML नहीं, ML है, तो ये सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
नीचे दिए गए कथन और कारण पढ़िए और सही चयन कीजिए। कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नहीं भैया, कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, ये कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये तो कथन जो है गलत हो ही गया। कोरबा में भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है। बिल्कुल स्थित है भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कोरबा में भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है स्थित, है ना। अभी जस्ट देखे हैं। तो ए क्या है? असत्य है, लेकिन आर जो है क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? बुनियादी इकाई किसको कहा जाता है भाई? तो ग्राम सभा को बुनियादी इकाई कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित कब किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एकदम सरल है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ना, घुमाने फिराने वाला काम नहीं है। ये बहुत बार आ चुका है और हर लगभग छत्तीसगढ़ जीके वाले हर पुस्तक में ये चीज़ दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। 2001 में हर्बल स्टेट घोषित किया है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है धान, मक्का, बादाम। बादाम नहीं है भाई, इसमें से बादाम कहाँ से आ गया बीच में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला दिया है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन कौन सा विवाह पद्धति पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति उसमें विवाह पद्धति पाई जाती है। कौन कौन से? विनिमय विवाह पढ़े हैं, हट विवाह पढ़े हैं, अपहरण विवाह पढ़े हैं, क्रय विवाह भी पढ़े हैं। तो ये सभी पाया जाता है। तो चलिए JKLM ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये और करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, समझो। ये हो जाएगा, सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई है? तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। तो ये हो जाएगा आपका नवा रायपुर हो जाएगा। नवा रायपुर में रखा गया है भाई आधारशिला, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नीचे दिए क्या है? नीचे है यार, समझ में नहीं आ रहा है। ये नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में जमाइए। चलिए जमाना है भाई। चलो किसानी करते हैं सभी लोग, किसान के बच्चे हैं बोलते हैं, तो ये सभी से बन जाना चाहिए भाई। क्या करेंगे? जुताई करेंगे, खेत की जुताई, फिर बुआई करेंगे भी, फिर रोपाई करेंगे। रोपाई करने के बाद जो खपतवार होता है उसका निदाई करेंगे। उसके बाद फिर फसल हो गया, उसके बाद फिर उसका क्या कर लेंगे? कटाई कर लेंगे। ठीक है, तो बुआई आ जाएगा, एम आ जाएगा, सॉरी जुताई आ जाएगा, एन आएगा, फिर बुआई हो जाएगा, एम हो जाएगा, फिर रोपाई के हो जाएगा, एन एम के। देखिए एम एन के, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ऑप्शन एन एम सी हो जाएगा जी, है ना। NMKLO लास्ट में क्या करेंगे? कटाई करेंगे। ठीक है, तो NMKLO, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एड़ी के धोवन होना मुहावरे का सही अर्थ। एड़ी के धोवन, तो ये एकदम तुच्छ समझना या तुच्छ होना भाई, समझ गए। एड़ी का धोवन होना यानी कि एकदम तुच्छ होना, नहीं के बतौर होना भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म काल का अधिकतम तापमान से अधिक रहता है। नहीं, गलत है भैया। ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, जिस पर ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है।
दोनों चीज हो सकता है भाई, ये समझ से परे है। तो एक 42 से अधिक रहता है, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। और क्या बोला है, कर रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरता है, हाँ गुजरता है, जिस पर ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है, तो ये सही हो जाएगा। तो क्या है भाई, ए जो कथन है वो गलत है, लेकिन आर क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले जिला कौन कौन से हैं 2011 की जो जनगणना। तो एक बात याद रखना, 2011 की जनगणना से संबंधित एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है, तो उसको आपको अच्छे से देखना है, सारे टॉपिक को, है ना। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है भाई। तो 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले जनसंख्या घनत्व वाले जिला कौन कौन से हैं, ये चीज पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा भाई, तो इस प्रश्न के लिए हो जाएगा भाई आपका नारायणपुर, एक तो हो जाएगा नारायणपुर, ठीक है, इसका कम था 100 से। एक हो जाएगा आपका बस्तर, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बस्तर हो जाएगा। तो जे और एल हो जाएगा भाई, जे और एल किस ऑप्शन में, जे और एल यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मराठा शासन काल में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित था। तो ये हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रतनपुर हो जाएगा, ठीक है, रतनपुर था। अगला दिया है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमशः वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा घटना पहले फिर पहले फिर पहले फिर पहले, है ना। तो कौन सा हो जाएगा भाई सबसे पहले, तो इसमें हो जाएगा आपका सबसे पहले क्या करेगा, मराठा आक्रमण करेगा, फिर कलचुरी का क्या कर देगा, फिर अंत कर देगा भाई, तो एल हो जाएगा। फिर कलचुरियों का क्या करेगा, अंत करेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, भोसला शासन, है ना, तो भोसला क्या करेगा, शासन आ जाएगा, तो एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख ले, एल के एन यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक हैं। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और करेंट अफेयर है। ये हो जाएगा भाई आपका श्री अरुण देव गौतम, ठीक है। इससे पहले कौन था, अशोक जुनेजा था भाई, याद रखिएगा अशोक जुनेजा, ठीक है। तो एक अशोक जुनेजा 11वें नंबर के थे, और ये हो जाएगा आपका 12वें नंबर का हो जाएगा भाई। कौन से नंबर का डीजीपी हैं, तो 12वें नंबर का, छत्तीसगढ़ के 12वें नंबर के डीजीपी बन गए हैं कौन, अरुण देव गौतम। अशोक जुनेजा 11वें नंबर के थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, ये हो जाएगा आपका चौथा स्थान हो जाएगा भाई, चौथा स्थान। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में टीन के भंडार है, टीन के भंडार कौन से जिले में है, ये हो जाएगा आपका भाई सुकमा जिला हो जाएगा भाई, सुकमा, है ना। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु विकसित मोबाइल ऐप है, ये कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो ये अभिव्यक्ति ऐप है ना, तो केवल ये हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला देख लीजिए, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है भाई आपका हो जाएगा ये राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री जो होता है वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है। ये कार्यपालिक संविधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल, ठीक है। अगला क्या दिया है, ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है। तो ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है भाई, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम सभा का बैठक जो है ग्राम पंचायत बुलाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कौन बुलाएगा, तो ग्राम पंचायत बुलाएगा,
अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राज्यपालों को आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में जमाना है भाई। तो वर्तमान में कौन है भाई, तो श्री रमन डेका, तो ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। उससे पहले कौन था, तो विश्वभूषण, श्री विश्वभूषण हरिचंदन था। तो उसके पहले क्या आ जाएगा आपका, के आ जाएगा। के किस में है भाई, तो के बस एक ही में है भैया। चलिए फर्स्ट को तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन से अभ्यारण्य एक ही जिले में स्थित है, एक ही जिले में स्थित है, कौन कौन सा, एक तो पामेड़ है भाई, है ना, और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका भैरमगढ़ हो जाएगा, है ना, एक पामेड़ और एक भैरमगढ़। एक पामेड़ और एक भैरमगढ़, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवा रायपुर में किस प्रकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, तो अभी क्या किया जा रहा है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में लाला जगदलपुरी की रचना है, तो लाला जगदलपुरी की रचना है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, लाला जगदलपुरी की रचना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।